वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यह मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है और मेरा नाम नितिन है और मैं 8 साल से डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हूं और मैं आपके साथ इस न्यू चैनल पर अपनी जितनी भी लर्निंग्स हैं जो मैंने प्रीवियस 8 इयर्स में डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में की है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया है। मैंने अलग अलग प्रोफाइल्स पे काम किया है डिजिटल मार्केटिंग की, चाहे वो एसईओ हो या फिर पेड एड्स, सोशल मीडिया, ईमेल एक्सेट्रा। सो मैं आपके साथ वो अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपको यह जानने को मिलेगा कि व्हाट आर पेड एड्स, व्हाट आर सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हाट आर इज एसईओ, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग एक्सेट्रा। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने चैनल स्टार्ट क्यों किया है। बिकॉज मैं इस चैनल पर आपको फ्री कंटेंट देना चाहता हूँ। बहुत सारे मिथ्स हैं इस इंडस्ट्री में अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। सो मैं आपको बिल्कुल इन डिटेल नॉलेज दूंगा फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। हमारे इस चैनल पर डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज आएंगी, जैसे एसईओ कोर्स, पेड मार्केटिंग कोर्स, ईमेल मार्केटिंग कोर्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्सेट्रा। सभी टाइप के कोर्सेज आएंगे। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं एसईओ की या पेड मार्केटिंग की, या कोई नया ट्रेंड आता है एआई से रिलेटेड, हम नए नए टूल्स बताएंगे कि एआई वे कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो हम आपको वह भी बताएंगे। सो ये एक कैंडिड डिस्कशन रहेगा आज का। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस टाइप से अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में इन 2025। अगर 2025 में आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो किस टाइप से स्टार्ट करना है, आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा कि आपको पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, और एक फुल स्टैक डिजिटल मार्केटर कैसे आप बन सकते हैं। सो आज की वीडियो पूरा इसी के ऊपर होगी। जो फर्स्ट है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग दो टर्म से बना है, जैसे कि डिजिटल एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग आज से 200-300 साल का इतिहास है। ये नहीं कि मार्केटिंग एक नया टर्म है, मार्केटिंग बहुत ही पुराना टर्म है। फिलिप कॉटलर की एक बुक है अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट। उन्होंने ही इज अ फादर ऑफ मार्केटिंग। सो उन्होंने ये बुक बहुत साल पहले, आज से 40 साल पहले ये बुक पब्लिश की थी। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। सो हम जानेंगे कि व्हाट इज मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो दो वर्ड से बना है, डिजिटल एंड मार्केटिंग। सो मैंने आपको बताया मार्केटिंग बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इंटरनेट के आने के बाद की प्रैक्टिस है। और बेसिकली पिछले 20 साल में इस इंडस्ट्री ने बहुत बूम पर आई है। सो ये जो इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग, ये बहुत इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, बहुत इवॉल्व करती है। अब जैसे एआई आ रहा है और हमारे जो एआर वीआर है, देन न्यू टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आया सोशल मीडिया के साथ। सो हम इस चैनल पर जितने भी न्यू ट्रेंड्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, पुराने जो हमारे बेसिक्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या लार्ज बिजनेस ओनर्स, सबको डिजिटल मार्केटिंग की नीड है। बिकॉज वाई डिजिटल मार्केटिंग सो इम्पॉर्टेंट इन दिस एरा। डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज 60% ऑफ जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है। और भारत में मोर देन 90 करोड़ पीपल के पास इंटरनेट एक्सेस है या फिर वो स्मार्टफोन यूज करते हैं। सो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, जिसमें न्यूज़पेपर या फिर बिल बोर्ड्स और पैम्फलेट्स, मैगजीन में एड्स, टीवी में एड्स, सो डिजिटल मीडिया ने क्या किया है, डिजिटल मार्केटिंग ने क्या किया है, उन एड्स को हर किसी के फोन तक पहुंचा दिया है। पहले वो टीवी तक आते थे या बिलबोर्ड तक आते थे, लेकिन इंटरनेट ने क्या किया कि वो सबके फोन में पहुंच गया। और हम इसी चैनल पर देखेंगे कि अपना कंटेंट इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ के जो लोग हैं उनके स्क्रीन तक कैसे पहुंचाना है, डिफरेंट टाइप के लोगों तक हम कैसे पहुंचाएंगे अपना कंटेंट। और बहुत सारे चैनल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सो हम उन्हीं सभी चैनल्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैनल सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा रीच लेकर सकता है, किस चैनल में आपको इंस्टेंट एक्सपोजर मिल सकता है या इंस्टेंट रिजल्ट आ सकते हैं। तो हम इस चैनल पर सभी मीडियम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इंटरनेट यूजर्स ग्रो कर रहे हैं, सो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। हर साल ये इंडस्ट्री मोर देन 20% से इंक्रीज करती है और एस्टिमेट है 2030 तक जो है इसमें बहुत सारी जॉब्स निकलेंगी। ये मत सोचना कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो डेड हो चुकी है।
बिकॉज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, हमेशा किसी भी बिजनेस में 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोडक्शन, कौन उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। सेकंड होता है ऑपरेशंस, कि उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, जैसे लॉजिस्टिक्स पहुंचाते हैं या फिर अदर टाइप ऑफ ऑपरेशन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे सर्विसेज होती हैं। और थर्ड आता है मार्केटिंग और सेल्स। अच्छा प्रोडक्ट तब तक अच्छा नहीं होता जब तक उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होती। अगर अच्छा प्रोडक्ट है और मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई तो हो सकता है वो प्रोडक्ट डेड हो जाए। जैसे टाटा नैनो। टाटा नैनो एक इतना अच्छा प्रोडक्ट था, 1 लाख में बहुत सारे लोगों, मिडिल क्लास लोगों तक वो कार पहुंच सकती थी, बट उसकी मार्केटिंग और प्लेसिंग ढंग से नहीं हो पाई तो वो प्रोडक्ट फेल हो गया। सो बच्चों, मार्केटिंग जो है वो कभी डेड नहीं होगी, डिजिटल मार्केटिंग हमेशा ग्रो करेगी। और आप ये बात ध्यान रखना, कभी भी अपनी लाइफ में जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो निराश ना हो कि डेड है, अब क्या करें, बहुत सारे लोग आ गए। बहुत सारे लोग आ गए तो और भी तो जॉब्स आएंगी, और भी तो बिजनेस ग्रो करेंगे, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम इंटरप्राइजेस हो, लार्ज बिजनेस हो, एमएनसीज हो। सबको मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की टीम चाहिए। कितने टाइप से आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको उन सभी चैनल्स के बारे में बताऊंगा, मैं आपको एक लर्निंग पाथ बताऊंगा। सो आप चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखिए, यह है एक लर्निंग पाथ जो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। आप इसमें से कोई भी फील्ड चुन सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटर या फुल स्टैक डिजिटल मार्केटर बनना है, सो आप जो है वो इस तरीके से अपने करियर को अप्रोच कीजिए। जो भी बिगनर है अभी, जो अभी जस्ट ग्रेजुएशन में एंटर किए हैं या ग्रेजुएट हुए हैं या क्लास 12th के बाद अभी ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लिया है, या अभी जस्ट 6 महीने किसी इंटर्नशिप कर रहे हैं कहीं पे डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, तो आप ये बात ध्यान रखिए, ये एक लर्निंग पाथ है। ये डेफिनेट नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो इस लर्निंग पाथ में, लेकिन अगर आप ये वाला पाथ चुनोगे तो इससे क्या होगा, आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होगी। तो सबसे पहले है एसईओ एंड कंटेंट। देखियो, एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको जो वेबसाइट है या वेब पेज है वो रैंक कराना पड़ता है गूगल सर्च रिजल्ट पेज पे, या फिर जो भी ब्राउजर्स हैं उनके सर्च रिजल्ट पेज पे, आइदर बिंग, ओपरा एक्सेट्रा। सो एसईओ एंड कंटेंट गोज हैंड इन हैंड। कंटेंट, बिकॉज अगर आपको कंटेंट की समझ नहीं होगी तो आप एसईओ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट किसके बारे में है, आपको कौन से कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं इसके अंदर, आपको किस टाइप से उन कीवर्ड्स को वेब पेज के अंदर इंसर्ट करना है। सो कंटेंट की समझ होनी चाहिए आपके अंदर। सो हम आने वाली वीडियोस में पूरा एक एसईओ का कोर्स लेके आएंगे, फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। सो एसईओ जो मैंने आपको बताया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें जो होता है ये एक स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आपने एक बार रैंक करा दिया तो उसके बाद आपके पास रिजल्ट अच्छे आते हैं, और इसमें पैसा नहीं लगता है। इसके अंदर आपका जो स्किल है एसईओ की या कंटेंट की समझ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसके अंदर मैंने एक चीज लिख रखी है इसमें, अंडरस्टैंडिंग द सीएमएस। सीएमएस होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जैसे वर्डप्रेस, शॉपिफाई, वू कॉमर्स एक्सेट्रा। सो ये सभी जो हैं वो सीएमएस है। तो आपको अपना कंटेंट जो है वो किसी वेब पेज पे डालना है या किसी वेबसाइट पे डालना है, और वेबसाइट का जो बैकएंड होता है वो एक सीएमएस होता है, जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपना सीएमएस डेवलपर से कोड कराती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे पीएचपी लार्वेल है, पाइथन है, नोट जीएस है एक्सेट्रा। सो आपको वो बैकएंड मिल जाता है जहां पर आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं। तो सीएमएस की समझ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेंट की समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसईओ की समझ, जो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड, जिसमें अगर आप एसईओ में जाना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आप एसईओ सीखिए। उसके बाद जब आप एसईओ सीख लेंगे तो आपको उसकी बैकलिंकिंग करनी पड़ेगी, और बहुत, और ये अपने कंटेंट को कहीं पे पब्लिश करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया की समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल मीडिया। बिकॉज आप बैकलिंकिंग जो होता है वो ऑफ पेज का एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ऑफ पेज क्या होता है, ऑन पेज क्या होता है एसईओ में। वो सभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, स्नैपचैट, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। तो आपको अपना जो कंटेंट है, जो पोस्ट है जो आपकी, या फिर आपकी जो शॉर्ट वीडियोस हैं या लॉन्ग वीडियोस हैं, वो आपको सोशल मीडिया पे डालनी पड़ेंगी। बिकॉज आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास एक कंटेंट है, एक ब्लॉग है जो मेरी वेबसाइट पे, उसको आप क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। बिकॉज आपने कहीं पे छाप दिया है उसको, जैसे आपने कहीं पे
छाप दिया मतलब आपने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया है, लेकिन अब आपको पब्लिश करना है। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा यूजर बेस है, एक जो है वो बिलियन ऑफ पीपल जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे हैं। सो आपको उन सोशल मीडिया साइट्स पे अपना कंटेंट पब्लिश करना पड़ेगा। तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो पता होनी चाहिए, बिकॉज पहले आपने अपना कंटेंट किसी वेबसाइट पे डाला, फिर आपने उसको पब्लिश किया कहीं सोशल मीडिया पे। थर्ड पे आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। देखिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे होती है, सबको पता है, चाहे वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो या लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर हो। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप किसी से अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हो, आपके पास मान लीजिए एक SaaS सर्विस है, आपके पास एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए शूज़ हैं आपके पास, और आप चाहते हो वो शूज़ जो है, पहले तो आपने उसका एसईओ कर दिया उस शूज़ का, फिर आपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाल दिया कि मेरे पास ये ब्लैक कलर के लेदर के शूज़ हैं, और देन आपने क्या किया कि आपको लग रहा है कि मुझे और रीच बढ़ानी है, तो आपने किसी फैशन इन्फ्लुएंसर के साथ टाई अप कर लिया। सो उससे क्या होता है, आपके पास एक यूजर जनरेटेड कंटेंट आ जाता है। यूजर जनरेटेड कंटेंट मतलब जो कि एक ओरिजिनल कंटेंट है, किसी यूजर ने उसको बनाया, मतलब सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है वो उसको बनाए, ना कि आपने किसी एआई या फिर आपने कोई इलस्ट्रेटर से आपने वो कंटेंट नहीं बनाया। ठीक है, तो आपने वो एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का फायदा ये होता है कि वो कंटेंट किसी इन्फ्लुएंसर ने बनाया आपके लिए, और आपने वो कोलैबोरेशन में इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी आपने उसको डाला। सो हम इन डेप्थ में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी सीखेंगे। और इन्फ्लुएंसर, अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की समझ नहीं है, आपको सोशल मीडिया हैंडल्स की समझ नहीं है, तो आप फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी नहीं कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए, किस टाइप के प्लेटफॉर्म पर कौन सा कंटेंट पब्लिश किया जाता है। लिंक्डइन पे आप कभी भी फैशन का कंटेंट नहीं डाल सकते। आप हमेशा एक प्रोफेशनल सैस बेस या फिर B2B बिजनेसेस का बारे में डालते हो। आप इंस्टाग्राम में B2B नहीं डाल सकते, वहां पर आपको फैशन जो आपकी लाइफस्टाइल है उस टाइप से आपका कंटेंट डालना पड़ता है। बट यूट्यूब पे आपको लॉन्ग और एजुकेशनल कंटेंट डालना पड़ता है, तो इसमें आपको समझ होनी चाहिए, और आप उसी तरीके से अपने इन्फ्लुएंसर को पिक करते हो, बिकॉज उनकी ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो। आप इन्फ्लुएंसर की डिफरेंट इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो, तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज कीजिए। नेक्स्ट जो है वो है पेड मार्केटिंग। देखिए, पेड मार्केटिंग जो है वो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और कोरा एड्स, लिंक्डइन एड्स, यूट्यूब पे, सो ये सब एक पेड मार्केटिंग के अंदर आता है। पेड मार्केटिंग मतलब जो आप गूगल एड्स पे आप रिजल्ट देखते हैं, आप जब ये देखते हैं कि गूगल के ऊपर जब आप सर्च करते हैं रेड टी शर्ट, जो आपको पहले 3-4 जो रिजल्ट आते हैं वो सभी पेड एड्स होते हैं। उसके बाद आपका जो आता है वो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स आते हैं जो आप एसईओ से करते हैं। सो पेड एड एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेड एड से क्या फायदा है कि आप बहुत जल्दी क्विकली पहुंचते हो। एसईओ टेक टाइम्स, बट पेड मार्केटिंग डज नॉट टेक टाइम्स। वो पेड मार्केटिंग बहुत जल्दी आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको दिखाता है। सो पेड मार्केटिंग के अंदर फायदा ये है कि आपको अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की समझ है तो आप पेड मार्केटिंग भी कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आपको पता है कि फेसबुक कैसे काम करता है, लिंक्डइन कैसे काम करता है, अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की समझ नहीं है तो आप सीधा जंप नहीं कर सकते पेड मार्केटिंग के ऊपर, बिकॉज अगर आपका मान लीजिए B2B बिजनेस है और आपने इंस्टाग्राम पे ऐड चला दी तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको वो लिंक्डइन पे ऐड चलाने में ज्यादा फायदा है। आपका कोई सॉफ्टवेयर है, वो आपको वो जो एड्स हैं वो इंस्टाग्राम पे चलाने का कोई फायदा नहीं है, या स्नैपचैट पे चलाने का कोई फायदा नहीं है। वो चलाने का फायदा है आपका या तो गूगल सर्च रिजल्ट पे, ये जो गूगल सर्च क्वेरीज होती हैं, या फिर आप लिंक्डइन पे चलाइए। सो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ होनी चाहिए, तभी मैंने एक हायरार्की बनाई है आपके लिए कि आपको पहले क्या सीखना है और बाद में क्या सीखना है। पेड मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, ये एक थोड़ा एडवांस है, बिकॉज इसमें आपको लैंडिंग पेज की समझ होनी चाहिए। जब आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज आपको किसी भी टाइप की जो ऑडियंस है जिससे आप पेड मार्केटिंग दिखाया है और वो उसको आप लैंड कराना चाहते हो, किसी लैंडिंग पेज पे लैंड कराओगे, तो आपको लैंडिंग पेज की समझ होनी चाहिए कि आप किस टाइप का कंटेंट उसमें डालना, बिकॉज आप पैसा खर्च करके अपनी ऑडियंस को लेके आ रहे हो। अगर एक भी यूजर आपकी फनल से बाहर निकल जाता है तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो आपको समझ होनी चाहिए कि किस टाइप से लैंडिंग पेज डिजाइन किया जाता है। तो मैं आपको पूरा एक CRO का कोर्स इसमें बना के दूंगा, वो हम बिगनर टू एडवांस किस टाइप के टूल यूज करने हैं, लैंडिंग पेज कैसे डिजाइन करना है पेड मार्केटिंग के लिए, या फिर एसईओ के लिए भी आपको लैंडिंग पेज कैसे रखना है, कैसे देखना है, आपको कैसे वहां कंटेंट डालना है, किस टाइप के कलर होने चाहिए, CTA बटन्स का कंटेंट क्या होना चाहिए, उनका कलर क्या होना चाहिए। तो सर
चीज़ें हम जो है वो CRO के कोर्स में देखेंगे। उसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग। देखिए बच्चों, जो ईमेल मार्केटिंग है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज उसमें टेक्निक्स भी डिफरेंट है। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ईमेल्स पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ईमेल मेलर्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, ईमेल कैसे डिज़ाइन करते हैं, ईमेल को शूट कैसे करते हैं। शूट मीन्स रिकॉर्डिंग नहीं, उसको कैसे बैक एंड से जो यूज़र तक पहुंचाना है, फिर उसको लैंड कैसे कराना है लैंडिंग पेजेस पे। इसलिए CRO इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग हो, चाहे वो पेड मार्केटिंग हो। ईमेल मार्केटिंग के अंदर मैं आपको पूरा एक ईमेल मार्केटिंग का कोर्स बना के दूंगा कि कैसे आपको फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, फिर इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस। किस टाइप के जो होते हैं वो ईमेलर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ईमेल्स, देन कौन से टूल यूज़ करते हैं हम, और हमें कौन से पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, क्या उनकी टर्म्स होती हैं जो ईमेल मार्केटिंग में यूज़ की जाती हैं। सो मैं आपको सभी चीज़ें इस चैनल पर डेफिनेटली बना के दूंगा, एक ईमेल मार्केटिंग के ऊपर कोर्स ऑल्सो। बट प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। 2025 में डिजिटल मार्केटिंग बहुत इवॉल्व हो रहा है, और मैं आपको पूरे 2025 में जो जो चीजें इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, मैं आपको बताता रहूंगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड आई हैव मोर देन 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। नेक्स्ट है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स की समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनालिटिक्स जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, SEO कर लेंगे, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, पेड मार्केटिंग, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, उसके बाद एनालिटिक्स की समझ होनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो डेटा आया है ये किस टाइप से आया है, ये डेटा आप तक पहुंचा है, इसमें कौन सा अच्छा डेटा है, क्या कैसे आप रीमार्केटिंग कर सकते हो इस डेटा से, किस टाइप से आप अपनी ऑडियंस तक और पहुंच सकते हो। देखिए बच्चों, एनालिटिक्स की समझ होना इतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेटा इज न्यू ऑयल। ये बात ध्यान रख लेना। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो यही था कि आपके पास डेटा नहीं था। आपने एक होर्डिंग लगा दी कि कहीं पे, ठीक है, और आपने, अब आप ये नहीं देख सकते कितने लोगों ने वो होर्डिंग देखी। आप कहीं पे आपने न्यूज़पेपर में डाल दिया, तो ये नहीं पता आपको वो न्यूज़पेपर में कितने लोगों ने वो ऐड देखा। बट डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट ये है कि आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने वो डेटा देखा, कितने लोगों ने, आप ये देख सकते हो कि कितने लोगों ने वो ऐड देखा। सो आपके पास एनालिटिक रहेगा, कितना CTR है, कितना क्लिक किया है, कितना इंप्रेशन है उस ऐड का या उस वेब पेज का, उस वेब पेज पे कितने यूजर आए, न्यू यूजर कितने आए, कॉन्करेंट यूजर कितने आए। तो आपको सभी चीज़ों का डेटा मिल जाएगा डिफरेंट टूल्स में, जैसे कि GA4, गूगल सर्च कंसोल, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आपको वो डाटा मिल सकता है कि कितने यूजर आए। सो आप अपना जो मार्केटिंग जो प्लान है वो उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो देखिए लास्ट पार्ट है इसमें CRM सॉफ्टवेयर। CRM होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो ये सॉफ्टवेयर भी आपको पता होना चाहिए, जैसे जोहो, सेल्सफोर्स, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। सो आपको CRM की समझ इसलिए होनी चाहिए बिकॉज CRM की समझ से क्या होता है कि आप जितना भी डेटा है वो इस CRM में डाल सकते हैं और वो शेयर कर सकते हैं विद दी डिफरेंट टीम्स, चाहे वो सेल्स टीम हो या फिर आपकी मार्केटिंग टीम के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो। तो CRM का जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपको पता होना चाहिए, और मैं आपको एक पूरी वीडियो बनाऊंगा इस CRM के ऊपर कि कौन से टाइप का CRM सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, कौन से फ्री CRM सॉफ्टवेयर से जो यूज़ कर सकते हैं, और उन CRM में कौन सा डेटा डालना चाहिए जिससे हम उस डेटा को देख सकते हैं और आगे ग्रो कर सकते हैं। सो मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। देखिए बच्चे, 3 पार्ट में डिजिटल मार्केटिंग होती है। फर्स्ट है मार्केटिंग, सेकंड है टूल, एंड थर्ड है कि डेटा। तो बच्चों, फर्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग की समझ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि प्राइस पॉइंट क्या होता है, प्राइस स्ट्रेटेजी क्या होता है, या आपको प्रोडक्ट किस टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, मार्केटिंग किस टाइप से की जाती है, किस टाइप से आपको हाइप क्रिएट की जाती है मार्केटिंग के अंदर, और कौन से टाइप की टेक्निक्स होती हैं। सो आपको बेसिक मार्केटिंग की नॉलेज पता होनी चाहिए, जैसे 4P ऑफ मार्केटिंग, 5C ऑफ मार्केटिंग। सो ये आपको पता होनी चाहिए। सो मार्केटिंग एक्विपमेंट पता होना चाहिए कि यूजर को क्या चाहिए, हमारी ऑडियंस को क्या चाहिए। सेकंड है टूल्स, जैसे कि गूगल एड्स, फेसबुक एड्स जो है वो आपके लिंक्डइन एड्स के टूल्स हैं, और भी बहुत सारे GTM हैं जैसे गूगल टैग मैनेजर, गूगल माई मर्चेंट, एटसेट्रा। सो आपको पता होना चाहिए इन टूल्स के बारे में। और थर्ड है एनालिटिक्स या डेटा। डेटा की समझ होनी चाहिए, उसके साथ आपको उनके टूल्स के बारे में पता होनी चाहिए,
जैसे आपको डिफरेंट CRM टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, एडोबी एनालिटिक्स जैसे है, गूगल एनालिटिक्स है, GA4 जिसे हम बोलते हैं, गूगल सर्च कंसोल है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी है जो डेटा के लिए, एटसेट्रा। सो आपको डेटा की समझ भी होनी चाहिए। तो 3 पिलर्स हैं इस इंडस्ट्री के। तो फर्स्ट है मार्केटिंग की समझ, सेकंड है टूल की समझ, और थर्ड है डेटा की समझ। बिकॉज डेटा की वजह से तो ये मार्केटिंग जो है इतनी बूम कर रही है, ये इंडस्ट्री इतनी बूम कर रही है। नहीं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर लेते लोग, टीवी में ऐड चलवा लेते, और या फिर स्टेडियम्स में ऐड चलवा लेते, या फिर बिलबोर्ड लगा लेते, मैगजीन, न्यूज़पेपर, लेकिन वहां पर डेटा कैप्चर नहीं कर पाते, कितने लोग देख रहे हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने CTR है, क्या हमारा CPM है, कॉस्ट पर इंप्रेशन। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, और हम इस चैनल पे इन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन देंगे। और भी कुछ चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग पता होनी चाहिए कि कैसे स्टोरी टेलिंग करनी है, कैसे ऑडियंस को एंगेज रखना है, बिकॉज ये सब मार्केटिंग के अंदर आता है। बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि विजुअल्स कैसे देखेंगे, और मैंने आपको डेटा को बताया कि डेटा की समझ होनी चाहिए, और आपको कीवर्ड्स और कंटेंट की समझ भी होनी चाहिए। एसईओ की बेसिक समझ होनी चाहिए कि कंटेंट और कीवर्ड्स जो है वो कौन से कीवर्ड्स पे लोग ज़्यादा क्लिक करते हैं गूगल पे, कौन सी सर्च क्वेरी डालते हैं, क्या सर्च इंटेंट होती है, यह भी आपको पता होनी चाहिए। और ये स्किल आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करेंगे, और मैं आपको यह सारी ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा इस चैनल पे कि आपको कैसे इन स्किल्स को डेवलप करना है। देखिए बच्चों, अब मैं कुछ कॉमन मिथ्स बताऊंगा इस इंडस्ट्री में, जो मिथ्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। फर्स्ट है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इज फॉर बिग इंडस्ट्रीज, बिग कंपनीज। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सभी बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एक डॉली चाय वाला हो, या फिर फेसबुक हो, या फिर गूगल जैसी, एप्पल जैसी कंपनी हो, या टेस्ला जैसी कंपनी हो, सबके लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। ओके। सेकंड है कि मार्केटिंग के लिए जो है वो बहुत बजट चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए। नहीं, आप 500 रुपए से, 1000 रुपए से अपनी एड शुरू कर सकते हैं, 2000 3000 से अपनी वेबसाइट शुरू कर सकते हैं, लर्न करने के लिए, कैंपेन चलाने के लिए 1000 2000 3000 में अपना कैंपेन चला सकते हैं। इसके लिए ह्यूज बजट नहीं चाहिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए ह्यूज बजट चाहिए। वहां पे आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की ऐड चलती है। अगर आपको टीवी में ऐड चलानी है IPL के दौरान, आपको 10 लाख 20 लाख रुपए चाहिए मिनिमम, लेकिन यहाँ पर आपको 1000 2000 3000 से अपना एड कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं आप। देन ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ऑल अबाउट सोशल मीडिया। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक छोटा सा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कुछ होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ईमेल मार्केटिंग, पेड कैंपेन्स, SEO, CRO, एनालिटिक्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एटसेट्रा। सो बच्चों, मैंने आपके जो कॉमन मिथ्स हैं इस इंडस्ट्री के, वो कुछ कॉमन मिथ्स बर्स्ट किए हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, वो हर टाइप के बिजनेस, चाहे वो बिग बिजनेसेस हो, लोकल बिजनेसेस हो, स्मॉल बिजनेसेस हो, मीडियम बिजनेसेस हो, सबके लिए है। इस चैनल को फॉलो कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जो सीखना चाहते हैं। 2025 में डिजिटल मार्केटिंग बदलने वाली है। सो आपको इस बदलते दौर के साथ अपडेट रहना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। सो प्लीज इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है उसके लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।